मैंग मैंग अब उसी मटके के पास आती है क्योंकि बेचारी को लग रहा है जैसे इस मटके से वो इस जमाने में आ पहुंची है वैसे ही इसी मटके में जाने से वो अपने टाइम में वापस से चली जाएगी। बट मटका को यहाँ से हटा दिया गया है। ये और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जब तक मटका नहीं मिलता तब तक इसे यही लोगों से बच के रहना होगा। मैंग मैंग पास के रूम में आती है, बैग से अपना फोन निकाल के हेल्प के लिए कॉल करना चाहती है लेकिन फोन का नेटवर्क पूरी तरह से गायब होता है। इधर राजा का बॉडीगार्ड मैंग मैंग को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंग मैंग को कोई रास्ता नहीं समझ में आता। ये रूम में पड़े मंत्री की कॉस्ट्यूम ही पहन लेती है और मूंछ भी बना लेती है। वो इस गेटअप में जैसे ही लोगों के सामने आई तो सब उसे मंत्री समझ के राजा की सभा में ले आते हैं। सभा में लोग किंग की खूब बधाइयां दे रहे होते हैं कि आपके पूजा पाठ करने से ही खुद देवदूत आज प्रकट हो गए। माय लॉर्ड, आप तो महान ही हैं। इन सब के बीच मैंग मैंग भी मंत्री की नाटक करने में लगी हुई होती है, पर इसे कभी छींक आने लगती है तो कभी ये फाट मार देती है। इसके बाद मैंग मैंग उसी रूम में वापस जाती है जहाँ इसका बैग और फोन छूट गया था। बट यहाँ इसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि बॉडीगार्ड को पहले ही इसका बैग मिल चुका है। ये तो अब घबरा ही जाती है और बाकी रूम्स में बैग को ढूंढने लगती है। इसी दौरान ये किंग के रूम के खिड़की पे पहुँचती है जहाँ किंग अपने आदमी से कह रहा होता है कि आखिर इस बैग में क्या हो सकता है। ये बात सुनते ही मैंग मैंग समझ गई कि मेरा बैग इनके ही हाथ लग चुका है। सडनली मैंग मैंग का फोन बजने लगता है जो कि अलार्म बेल होती है। किंग और उसका आदमी बहुत डर जाता है कि भाई ये क्या चीज है। आदमी तो कहने लगता है कि महाराज कहीं इसमें कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है। डरते डरते बैग से ये फोन निकालते हैं और घबरा के दूर फेंक देते हैं। इसी टाइम मैंग मैंग भी पकड़ी जाती है तो किंग उसे बोलता है कि तुम दिखने में तो कमजोर हो, आखिर मुझे मारने के लिए कोई तुम जैसे कमजोर आदमी को क्यों ही भेजेगा। मैंग मैंग हिचकिचाते हुए कहती है कि क्या आप मेरे गले से पहले तलवार हटा सकते हैं। किंग बोलता है कि तुम पहले ये तो बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। ये 2-4 लोगों का नाम भी बोलता है कि तुम्हें इनमें से तो किसी ने नहीं भेजा। काफी देर से किंग धमकियां दे रहा होता है तो मैंग मैंग अब अपना मुंह खोलती है और कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। किंग को ये सुन के और भी चिड़चिड़ाहट होती है पर मैंग मैंग बोलती है कि प्लीज मेरा यकीन करें। किंग बोलता है अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ तुम मेरे रूम के बाहर अभी क्या कर रही थी। वो कहती है कि मुझे अपना फोन लेना था। किंग बोलता है कि ये क्या चीज है, इसके पीछे तो मुर्गा बना हुआ है, मतलब ये मुर्गा है क्या। मैंग मैंग अब इनको कैसे समझाती तो वो भी बोल देती है कि हाँ ये मुर्गा है बट इलेक्ट्रिक वाला मुर्गा है। ये सुनते ही किंग फोन को मुर्गा समझ लेता है और इसे उड़ाने के लिए फेंकता है। फोन को बचाने के लिए मैंग मैंग दौड़ती है और हमारे प्यारे किंग को ये धक्का दे देती है। वो गिर जाता है। सब लोग देखते हैं कि मैंग मैंग की इतनी जरूरत कि उसने किंग को धक्का दे दिया। राजा का आदमी तो आग बबूला हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैंग मैंग बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों के इस बात की खबर भी दे दूं कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मतलब मैथ से लेके मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ा सकती हूँ। इसकी ये बातें सुन के राजा भी शहर के सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर को बुला लेते हैं। वो स्कॉलर अपना सबसे हार्ड क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने में उसे खुद 15 दिन लग गए थे वो मैंग मैंग को सॉल्व करने दे देता है। मैंग मैंग की तो फटके हाथ में आ गई होती है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गोबर स्टूडेंट है। बट जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ती है और 1-2 मिनट सोचने के बाद ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर देती है जिसे भाई साहब सब लोग हैरान हो गए होते हैं। ये स्कॉलर तो कहने लगता है कि महाराज इस बंदे को मारिए मत, इसे अभी कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए, ये हमारे बहुत ही काम आ सकता है। मैंग मैंग सोच रही है कि ये लोग पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं जानते हैं, लगता है मेरे से भी ज्यादा भुसकोल लोग हैं। मैंग मैंग एक क्वेश्चन देती है स्टूडेंट को और बोलती है कि तुम ये बना के आओ, तब तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे और मैं समझ जाऊंगी कि तुम सच में इंटेलिजेंट हो। किंग मैंग मैंग को अब इनाम देता है, उसने सबसे तेज स्टूडेंट को जो हरा दिया है। वो कहता है कि तुम अब से यहीं मेरे महल में रहोगे ताकि तुम मुझे अपनी दुनिया का सारा नॉलेज दे सको, फिर मैं बहुत ही बुद्धिमान बन जाऊंगा, कोई भी नॉलेज के मामले में नहीं हरा पाएगा। इधर एक स्टूडेंट मिस्टर गू जो यहीं के रहने वाले हैं उनके पास सस्पिशियस तरीके से आया है और ये मिस्टर गू को मैंग मैंग की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है।
रहने के लिए बॉयज हॉस्टल में भेज दिया गया है। बहुत सारे लड़के इसके सामने ही कपड़े चेंज करने लगते हैं। ये सोचती है कि मैं ये सब कैसे झेल पाऊंगी। ऊपर से रात होने पे मच्छर की तो भरमार आ जाती है। ये अपने घर को और अपने घर के ऐशो आराम को बहुत मिस कर रही होती है। इतने में मैडम को स्पाइडर भी दिख जाता है, जिसे डर के ये भागती है रूम के बाहर ही चली जाती है। बाहर इसे चॉक वांग मिलती है। ये एक बंदी है जो कि इसी महल में रहती है और ये मैंग मैंग से काफी सारी बातें भी करने लगती है। मतलब दोनों में अच्छी बॉन्ड बन जाती है। चॉक वांग किंग के बारे में भी बताती है। इनफैक्ट उससे रिलेटेड एक बुक भी मैंग मैंग को दे देती है। मैंग मैंग को बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर चॉक वांग बुक के पैसे भी मांगने लगती है। मैंग मैंग के पास पैसे नहीं होते तो ये गुस्सा के जाने लगती है। मैंग मैंग फिर वही पर्ल दे देती है जो आज इसे प्राइज में राजा ने दिया था। इन दोनों की बातें बॉडीगार्ड भी दूर से सुन रहा था जो कि महल की पहरेदारी में था। नेक्स्ट डे मैंग मैंग के लिए और भी ज्यादा टफ होता है। जब वो सो रही होती है तो एक स्टूडेंट जानबूझ के फ्रॉक रख देता है। पहले तो मैंग मैंग डरती है, मगर फिर वो उसके ड्रेस में ही फ्रॉक को घुसा देती है। सीनियर स्टूडेंट सारा खाना भी खा जाते हैं। मैंग मैंग की बारी आने पे खाना बचता ही नहीं है। बेचारी के लिए थोड़ा सा सूप बचा होता है, बट एक स्टूडेंट इसमें चिकन की हड्डी फेंक देता है। हाँ, एक भला बंदा मैंग मैंग की हेल्प करता है और अपना आधा ब्रेड मैंग मैंग को देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चॉक वांग मैंग मैंग को मटके के बारे में बताती है। चॉक वांग बताती है कि वो एक स्पेशल मटका है और अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है कि वो कहाँ है तो महल का मैप तुम्हें देखना होगा। उससे जरूर पता चल जाएगा कि मटका कहाँ रखा हुआ है। मैंग मैंग अब बिना देर किए किंग के ऑफिस में आ जाती है। उसे ढूंढने पे मैप भी मिल जाता है और उस जगह का अंदाजा भी लगा लेती है जहाँ मटका रखा होगा। इसके बाद किंग अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस में एंटर कर रहा होता है। गार्ड का कहना है कि मैंने मैंग मैंग पे जितना भी नजर रखा है, मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे एनिमीज में है और बाकी स्टूडेंट उसे ये समझ के बहुत परेशान भी कर रहे हैं। ये सारी बातें गार्ड किंग को बता रहा होता है कि इन्हें दिखता है कि मैंग मैंग किंग के शीट पे ही सो गई है। असल में रात भर जगने से मैंग मैंग को अचानक ही नींद आ गई और वो यहीं सो गई है। किंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? मैंग मैंग कहती है, महाराज मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ, ना ही मुझे खाने के लिए खाना मिल रहा है। किंग इस बात पे खाना मंगवा लेता है, मगर खाना वो मैंग मैंग के लिए नहीं खुद के लिए मंगवाता है और मैंग मैंग को दिखा के खुद ही खा रहा होता है। मैंग मैंग को अब चो वांग की वो बात याद आती है। उसने बातों ही बातों में मैंग मैंग से कहा था कि हमारे किंग के सामने कोई अगर रोने लगे ना तो किंग उसके लिए कुछ भी कर देता है। ये अब रोना स्टार्ट कर देती है, ये बोल के कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। और सच में किंग को इस पे इतनी दया आने लगती है कि वो फटाफट इसे अपना खाना दे देता है और कहता है कि तुम मत रो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। इस बात पे मैंग मैंग भी मटका मांग लेती है जो किंग उसे दे देता है, मगर जैसे ही मैंग मैंग मटके के अंदर जाती कि गार्ड्स उसे अचानक ही पकड़ के ले जाने लगते हैं। असल में कल रात मैंग मैंग अपने डैड की दी हुई डॉल से बातें कर रही थी, मतलब उनको मिस कर रही थी। उसी टाइम एक स्टूडेंट ने उसकी डॉल पे सुई हुई चुभो के, जैसे वो एक मैजिकल डॉल हो, छुपा करके उसके बैग में रख दिया था। और आज उसी डॉल के कारण सब लोग उस पर ब्लेम लगा रहे हैं कि मैंग मैंग ब्लैक मैजिक करती है। गार्ड्स मैंग मैंग को क्वीन के पास सजा के लिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में चांसलर क्वीन मिलता है। वो कहता है कि तुम इसे बेकार में ही क्वीन के पास ले जा रहे हो, इसे ले जाके जान से ही मार दो। मैंग मैंग बार बार कह रही होती है कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये सारा कुछ भी नहीं किया है, बट इसकी कोई भी नहीं सुन रहा होता। इतने में उधर से किंग आ जाता है, जिसके पैर पे गिर के मैंग मैंग कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा बिलीव करिए। मैंग मैंग की बात पे किंग बिलीव करता है, तो मैंग मैंग भी मौका दे करके उसी डॉल को चेक करने लगती है, जिसकी वजह से उस पर ब्लेम लगाया जा रहा है। वो देखती है कि डॉल में एक पेपर है जिसपे ब्लैक मैजिक के मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। वो राइटिंग को समझती है कि ये जिसने भी लिखा है वो लेफ्टी होगा। वो किंग से ये बात कहती है तो सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है कि तुम लोगों में से लेफ्ट हैंड से कौन लिखता है, जिसमें एक ही लेफ्ट हैंड वाला स्टूडेंट था
अब रियलिटी तो बाहर आ ही जाती है, मतलब यही बंदा कल्प्रिट था, जो प्रेशर में आके अब अपने मुंह से सच्चाई एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ, मैंने ही ये सारा चीज किया है। इन सब के बाद मैंग मैंग इस मटके के अंदर जाती है, ये सोच के कि वो अब फ्यूचर में पहुंच जाएगी। बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सोचती है कि शायद इस मटके में पानी नहीं है, इसलिए मैं फ्यूचर में नहीं जा पा रही हूँ। मैं मॉर्निंग में इस मटके को पहले पानी से भर दूंगी। मॉर्निंग होते ही वो सबसे पहले उठ के इस मटके में पानी डालने लगती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि राज्य में पानी की इतनी किल्लत है कि पर डे सिर्फ एक ही बकेट पानी किसी को मिल सकता है। इसका तो मुंह ही लटक जाता है कि पता नहीं मैं कब इस घड़े को पानी से भर पाऊंगी और अपने घर जा पाऊंगी। मिस्टर गु इधर क्वीन के पास आते हैं और किंग शियान की शादी ब्याह करने का मशवरा देने लगते हैं। वो कहते हैं कि आजकल किंग उस गे के साथ कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ऐसे में हमें उनकी शादी करवा देनी चाहिए। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बन जाएंगे। क्वीन को शादी वाली बात सही लगती है, इसलिए वो थोड़े ही देर में चांसलर की बेटी को किंग को देखने के लिए भेज देती है। चांसलर की बेटी तो बहुत ही सुंदर होती है। वो किंग के पास आती है, मगर मैंग मैंग जब इसे देखती है ना, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसकी फ्यूचर में फ्रेंड डो होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चांसलर की बेटी भी शॉक्ड होती है कि भला ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। तब तक में एक सर्वेंट मैंग मैंग के साथ मिसबिहेव करने लगती है, क्योंकि मैंग मैंग प्रिंसेस के बहुत ही क्लोज आ रही है, उसे बात कर रही है। सर्वेंट एक थप्पड़ भी लगाने वाली थी कि किंग आकर मैंग मैंग को बचा लेता है और कहता है कि मेरे आदमियों के साथ ये सब नहीं चलेगा।